नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना के माछीवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प। 30 वर्षीय युवक की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नकोदर में एक ई रिक्शा की तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। कानपुर के राखी मंडी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जन भर से अधिक मजदूरों ने भागकर बचाई जान। जालंधर के खुरला खिंगरा स्थित पंजाबी बाग के पास कूड़े के ढेर पर नवजात का मिला शव, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना के माछीवाड़ा में गत सायं पुरानी दुश्मनी को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान धारदार हथियारों से हमला किए जाने के बाद 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक गगनदीप सिंह उर्फ बिल्ला हैदोन बेट का निवासी था, तो वहीं हमले में लखोवाल निवासी मणि नामक एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले समराला सिविल अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत के कारण लुधियाना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से दोनों गुटों के बीच आपसी रंजिश पनप रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक समूह के 30 से अधिक युवकों ने धारदार हथियारों से दूसरे समूह पर हमला किया। इस हमले में गगनदीप और मणि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान गगनदीप को मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं मृतक गगनदीप के पिता सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने हाल ही में गांव में नशीले पदार्थों के तस्करों का विरोध किया और कुछ लोगों को पुलिस के हवाले करने में भी मदद की थी। उन्होंने दावा किया कि नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल लोगों को उनके बेटे से दुश्मनी थी और उन्होंने इस हमले की साजिश रची थी। उन्होंने गांव के लोगों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गांव वालों ने बताया कि गगनदीप सामाजिक कार्य और किसानों के विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल था। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज किया जा रहा है और घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे जांच जारी है। मेरा बेटा गगनदीप सिंह है, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ? ਹੇਡੋਂ ਬੇਟ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਫੜਾਇਆ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਪੁਲਿਸ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 27 ਸਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ 28 ਸਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਐਨਸੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੱਜ ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। बाकी 32 सेक्टर वाले अगे उन्होंने इलाज करेंगे, फिर वही कुछ दस पाएंगे। नकोदर के नूरमहल रोड पर संगतपुर बस स्टैंड के पास दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार कार और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण घंटे तक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक की पहचान ई रिक्शा चालक 58 वर्षीय कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ई रिक्शा चालक सामान लेकर नूरमहल जा रहा था। इस दौरान परिवार सहित नकोदर से माथा टेक कर वापस माछीवाड़ा जा रहे कार सवार की ई रिक्शा में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नकोदर तो मत्था टेक के माछीवाड़ा साहब जा रहे थे। ਉਹਨੇ ਨਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸਾਡੀ।
ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ? 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਟਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪੁੰਚ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 112 ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਏ ਬੀਚਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕੇ ਲੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਲੋਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਜੀ। अगली कार्रवाई हम लोग कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के बिनोवा नगर राखी मंडी में शुक्रवार शाम वेल्डिंग के दौरान बाइक के फाइबर प्लास्टिक के पार्ट्स बनाने वाली 2 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घनी आबादी के बीच थिनर में आग से धमाके होने लगे। करीब 50 घंटे ऊंची लपटों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग की चपेट में आने से एक बोरी का गोदाम और एक झोंपड़ी भी जलकर राख हो गई है। धुएं के गुबार को लोगों ने 4 किलोमीटर दूर से देखा। फैक्ट्री में काम कर रहे 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। चारों की ओर से घेरकर पानी की बौछार करानी शुरू की। फैक्ट्री में आग को काबू पाने में करीब 4 घंटे का समय लग गया। सीएफओ के अनुसार फिलहाल आग से 2 करोड़ के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। जालंधर के खुरला खिंगरा स्थित पंजाबी बाग के पास कूड़े के ढेर पर नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कूड़ा उठाने आई महिला ने बच्चे के शव को देखा तो शव में कीड़े चल रहे थे, जिसे देखकर उसने शोर मचाया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कूड़े के ढेर पर नवजात शव को देखा तो सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीमें जांच में जुट गई। जानकारी देते हुए अमरजीत कौर ने बताया कि उसका देवर पास के फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जिसे कूड़ा उठाने आई महिला ने बताया कि फ्लैट के पास कूड़े के ढेर पर नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा और उसने कंट्रोल रूम को सूचना दी। वहीं थाना 6 के जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में बच्चा 2 से 3 दिन का लग रहा है। वो घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रहे हैं। फुटेज के आधार पर वो बनती उचित कार्रवाई करेंगे। देखने वाला भाजी है ही नहीं, कीड़े पे हुए आ। किन्ने दिन का भाजी लग रहा भाजी बच्चा? मेरे ख्याल ना अंदाजा ही है भाजी, घट्टो घट भी नवा ही आ भाजी। हजे बच्चा जम के कितने 4-5 दिन हो गए, धुप ना गल गया है भाजी। अच्छा, धुप ना गल गया। ਹਾਂਜੀ। ये कूड़े वाली ने दस्या थे कि ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆ, ਖੜੇ ਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਇਧਰ ਆਈਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਥੇ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਬੱਚਾ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ 112 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾर्टी है सीसीटीवी भी जी साड़ी टीमां होंगियां वो देखे। ठीक है। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने हर दिल को छू लिया। सालों तक अपनी सूंघने की ताकत और वफादारी से देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले CISIF के बहादुर डॉग मैक्स को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब उसका साथी एक सिख CISF जवान अपने इस 4 पैर वाले दोस्त को अलविदा कहते हुए खुद को रोक नहीं पाया। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, ये एक रिश्ता था, विश्वास, साथ और निस्वार्थ सेवा का रिश्ता। ये वो साथी होते हैं जो बिना कुछ कहे हर खतरे को पहचान लेते हैं, हर मिशन में साथ खड़े रहते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। आज एक वीर योद्धा रिटायर हुआ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा को समर्पित कर दी। सत श्री अकाल सभी को। देखिए, आज जो हमारे जो मैक्स डॉग थे, ये इनका आज रिटायरमेंट अभी हुआ है। बिकॉज़ इनकी सर्विसेज लगभग हमारे पास 4 साल से चल रही थी, 4-5 साल से। इनकी हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ गए थे, तो उसकी वजह से इनको रिटायर किया जा रहा है। अदरवाइज तो इनको भी और कम से कम 3 इयर्स इनकी सर्विसेज और हमको मिलती। और आप जानते ही होंगे कि जो डिफेंस फोर्सेस में और एज वेल एज CISF में भी जो डॉग्स का जो एक कार्य है, उसकी जो एक कर्तव्य है, वो बिल्कुल एक ऑफिसर्स के तरीके होता है। एक बिल्कुल जो हमारे ह्यूमन बींग जितना काम करते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। बिकॉज जो स्निफिंग का कार्य है, जो आप वो एक्सप्लोसिव सूंघ के उनको बता देना, और उनको इनकी स्निपिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इनकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। रांची में हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग करा के फिर अपने स्क्वाड में इनको फिर शामिल किया जाता है। और इनके जो हैंडलर्स हैं उनसे भी इनको काफ़ी एवरीडे ट्रेनिंग होती है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि कभी वंस अपॉन ए टाइम अगर हमको रिक्वायरमेंट आती है तो वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करके एक बड़े डिसास्टर्स को बचा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका इन लोगों की है इस बारे में। जी। जालंधर सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा को सरकार द्वारा दोबारा से सुरक्षा प्रदान दी गई है, जिसके बाद सुबह विधायक रमन अरोड़ा सिक्योरिटी के साथ दिखाई दिए। गौरतलब है कि रमन अरोड़ा के खिलाफ विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था, तब उनकी सिक्योरिटी छीन ली थी। और अब दोबारा फिर से सरकार की ओर से उन्हें पंजाब पुलिस ने गनमैन दे दिए हैं। वहीं उनके बंद पड़े ऑफिस को अभी लगातार खोला जा रहा है, जिसके बाद पहले की तरह रमन अरोड़ा हल्के के लोगों के साथ मिलेंगे, उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। सूत्रों के अनुसार रमन अरोड़ा को पंजाब पुलिस ने 4 गनमैन देने के साथ उनको हल्के में दोबारा से एक्टिव होकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए कहा गया है। हालांकि रमन अरोड़ा सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही नजर आ रहे थे। पहले जालंधर के नकोदर रोड पर दिन दिहाड़े लूट की घटना हुई है, जहां लुटेरों ने एक महिला पर तेजधार हथियार से हमला किया और उसकी चेन छीनकर भाग गए। घायल महिला की पहचान आशा रानी के रूप में हुई है। एक चश्मदीद ने बताया कि लुटेरा पहले तो इधर उधर घूमता रहा, बाद में पैदल आए एक युवक ने महिला पर तेजधार हथियार से हमला किया और उसकी 2 तोला सोने की चेन छीन ली और अपने साथी के साथ बाइक पर भाग गया। घायल महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सिर में गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने उनके सिर पर टांके लगाए। तो वहीं इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो आसपास के CCTV कैमरों की जांच लगातार कर रहे हैं और महिला के बयान के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आस्था और श्रद्धा की नगरी हरिद्वार से एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला हरिद्वार के प्रसिद्ध स्वर्णानंद घाट का बताया जा रहा है, जहां एक महिला द्वारा अपने पालतू कुत्तों को गंगा में नहलाने में भारी हंगामा खड़ा हो गया। आस्था के केंद्र में इस तरह की गतिविधि देखकर स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक महिला अपने परिवार के साथ हरिद्वार भ्रमण पर आई थी। इस दौरान उसने अपने पालतू कुत्ते को लेकर गंगा घाट पर पहुंची और उसने पवित्र जल में नहलाने लगी। घाट पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने जब इसे गंगा की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए विरोध किया तो महिला शांत होने के बजाय उल्टा लोगों पर ही भड़क गई। महिला और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। बहस को बढ़ता देख लोगों के आक्रोश को भांपते हुए महिला के साथ आए परिजनों ने बीच बचाव किया। परिजनों के समझाने के बाद महिला कुत्ते को लेकर तुरंत घाट से रवाना हो गई। हालांकि ये घटना कब की है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी रोष है। फिलौर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने
घर में धार्मिक ग्रंथ बाइबल पढ़ रही थी। इस दौरान उसका पति मौके पर पहुंच गया और उस गुस्से में आकर उसने बाइबल के पन्ने फाड़ दिए। इस घटना के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे इलाके में लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले संबंधी जब फिल्लौर के डीएसपी भारत मसीह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद ये घटना हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच लगातार जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਚੱਕ ਦੇਸਰਾਜ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸਰਜੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਗੂੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਗਏ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਗਏ ਆ ਮਿਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। जालंधर कांग्रेस भवन के बाहर पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ अकाली दल वारिसे पंजाब के संगठन द्वारा रोष जाहिर किया गया है। दरअसल बीते दिन जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ लगे एनएसए को लेकर सुखजिंदर रंधावा का बयान सामने आया था, जिसमें एनएसए न तोड़ने के बारे में कहा गया था। इसी के विरोध में अकाली दल वारिसे पंजाब के संगठन द्वारा सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुखजिंदर रंधावा ने जो अमृतपाल के खिलाफ बयान दिया है वो निंदनीय है। उन्होंने सरकार से सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी अकाली दल वारिस पंजाब दे जलंधर इकाई दे जलंधर जिले दे सरदार मਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਕਾਲੜਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जालंधर के प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट का आयोजन किया, जिसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कृष्ण कुमार बाबा, फतेह मार्च के कन्वीनर जसवंत सिंह छापा, सोशल वर्कर सुदेश विज, फाउंडेशन सेक्रेटरी अरुण कुमार, सहजपाल राजेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान जतिंदर पाल सिंह सिद्धू और रजपाल सिंह पाल पंजाब के रफ़ी को इंटरनेशनल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया।
इस अवसर पर जानकारी देते हुए कृष्ण कुमार बाबा और जसवंत सिंह छापा ने बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से महान संतों निहंग सिंहों के नेतृत्व में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में 12 मई को बाबा बंदा सिंह बहादुर भवन रकबा के चप्पड़चिड़ी तक विशाल फतेह मार्च निकाला जा रहा है और 14 मई को फतेह दिवस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहिब में एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 12 मई 1710 को चप्पड़चिड़ी में लड़ाई जीतकर शानदार इतिहास रचा था। भारत के महान कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बहादुरी पर एक कविता लिखकर महान योद्धा को याद करने में अपनी कीमती योगदान दिया। उन्होंने कहा कि 14 मई को हर पंजाबी को अपने घर में देसी घी का दिया जलाना चाहिए और हर किसान को अपने घर में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तस्वीर लगानी चाहिए। शक्ति का सुमेल किसानी के मुक्तिदाता शिरोमणी शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की इंटरनेट खड़का के गौरवमई इतिहास रचा। 12 मई 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। 316ਵਾਂ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। जलंधर के देशभक्त यादगार हाल में डेमोक्रेटिक वर्कर्स फेडरेशन पंजाब और रूरल मजदूर यूनियन पंजाब की ओर से वर्कर इवेंट का आयोजित किया गया, जिसके बाद प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आशा मिड डे मील वर्कर्स, ग्रामीण मजदूरों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए नेता हरिंदर दोसांझ और कश्मीर सिंह घोघोशोर ने कहा कि मजदूर दिवस के शहीदों में पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी और समाजवाद को बेहतर विकल्प बताया था। उन्होंने केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड का विरोध करते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और मजदूरों की स्थिति कमजोर होगी। वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों पर हो रहे दबाव पर चिंता जताई। इस दौरान मजदूर संगठन लेबर कोड रद्द करने, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये करने और सभी असंगठित मजदूरों को नियमित करने की मांग उठाई। मेरी किरती भैनों, किरती मजदूरों, अज आप 140 साल बाद 140 साल साडे उन्हां योधियां नूं जिन्हां ने अपनियां जानां तली ते रख के शहीदियां प्राप्त करके सानू 8 घंटे की दिहाड़ी लैके दित्ती। कल्ली 8 घंटे की दिहाड़ी नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 3000 ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। पर लोग लड़े, शहीदियां प्राप्त कीतियां, फिर सरकार नूं जाके वो जथेबंदियां की गल मननी पई, जिहदे करके 8 घंटे की दिहाड़ी मिली। पर असीं लोग खास करके भारत के लोग
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने साडे बच्चों का भविख दाव ते लाया है। मां चिंतपूर्णी जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर जय सहदेव गुरु की अध्यक्षता में 10वीं वार्षिक माता की चौकी का श्रद्धापूर्वक भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर महामाई की गुणगान किया और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम दौरान मुकुल एंड पार्टी द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिसने पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं माता की भक्ति में झूम उठे। इस अवसर पर एसटी अस्पताल के एमडी डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर, अस्पताल के एमडी डॉक्टर नवनीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि प्रसिद्ध ज्योतिषी शीतल वर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। सभी अतिथियों ने माता रानी के दरबार में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में विनोद कपूर, गौरव लूथरा, गगन शर्मा, पार्षद जतिन गुलाटी, पूर्व मेयर जगदीश राजा, पंकज सब्रवाल, बॉबी धीर, भुवन महलोत्रा, राजन दत्ता, प्रतिपाल गुरप्रीत सिंह, सिमरन सिंह, अमन सिंह, अभी, हर्ष, शंभू, कुलदीप लूथरा, कमलकरण एवं दर्शन कपूर सहित अनेक श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगवाई। और विधिवत कहते हैं जो भी सनातन धर्म के अनुसार जो भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति महाराज के चरणों च हाजिरी लगानी है। साडी लकी मैया तुम बेटे का दोनों हाथ देकर ताली बजा के वो मेरी याद रखना, मेरी शान रखना, और मेरी याद रखना, मेरी याद रखना, वो मेरी याद रखना, मेरी शान रखना। माँ बछड़ा चिंतपूर्णी चिंता हरो, काली दो वरदान जय, वो ऊंचा भवन रखा विच पिटी दावा आओ जी जयकारा। वारणसंत विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे माले तुकदारं च घित्तेशं च शिवाले एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। लंगर इत्यादि धर्म का कार्य करावांगे। लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, जो माँ बहुत ही बच्चों पे खुश है। आज चिंतपूर्णी दरबार जलंधर में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर माँ का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। हम वो भाग्यशाली हैं जो माँ के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंची हैं। हमारे छोटे भाई तिलक राज कपूर जी और सारे सीता जी, पंडित जी, सारे राजन जी और हमारे अली जी और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर करते हैं, पिक्चरें करते हैं, विनोद कपूर जी हमारे साथ हैं और माँ के साथ के सारे ही बच्चे हैं। आज का दिन जो बड़ा ही भाग्यशाली है, जो कि आज माँ के चरणों में सारे भक्तों की अरदास करने जा रहे हैं। आज का दिन जो कि माँ सबको अपनी आशीर्वाद देना चाहती है, सबके घर जाती है, सबको आशीर्वाद देती है। आज माँ का जन्म उत्सव जलंधर गुजराल नगर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माँ सबकी कृपा करना, दुख दूर करना, कष्ट दूर करना, रक्षा करना, मनोकामना पूर्ण करना। जय करो चिंतपूर्णी माई का दरबार की जय। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबाबिन चौक जलंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया।
और मंदिर परिसर में ही आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमानों से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार किया गया। नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां भी डलवाई गई। इस पावन अवसर पर धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने उपस्थित भक्तों को गोस्वामी तुलसीदास के एक अत्यंत प्रेरणादायक दोहे के माध्यम से गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि इस छोटे से दोहे में आध्यात्म का अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान के नाम की महिमा किसी विशेष विधि या नियम पर निर्भर नहीं करती, चाहे मन में प्रेम हो या खिन्नता। यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विक्की अग्रवाल, जानू थापर, नरेश कोमल, ऋषभ कालिया, उदय, अजीत कुमार, नरेंद्र रोहित भाटिया, बाबा जोशी, राकेश वर्मा, नवीन, प्रदीप, सुधीर, सुमित सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ करवाएगी, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार साइकिल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात जितेंद्र डोली एंड पार्टी जलंधर वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया।
शिव परिवार मंदिर बाबा बालकनाथ विशाल सेवा सोसाइटी सब्जी मंडी रोड जालंधर की ओर से 46वां वार्षिक भंडारा प्रधान ओम प्रकाश खंडवाल की अध्यक्षता में लगाया गया, जिसमें मंदिर के सेवादारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लंगर को वितरित कर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने अपना योगदान दिया। बाबा ये Let's
अश्विनी कुमार भोला का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनाम दासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय अश्विनी कुमार भोला को मुखाग्नि उनके बेटे कुणाल ने दी। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पार्षद गुरविंदर सिंह, बंटी नीलकंठ, सागर चौहान, बिन्नी उलबाना, मंथन और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी गुरविंदर कौर, बेटा कुणाल, भावना, कामिनी, अंजू, रजनी, डोली, दीपू, जिंदर कुमार, तनिष्क सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार भोला को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों में एक बार फिर से नजर। लुधियाना के माछीवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, 30 वर्षीय युवक की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नकोदर में एक ई रिक्शा की तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। कानपुर के राखी मंडी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जन भर से अधिक मजदूरों ने भागकर बचाई जान। जालंधर के खुरला खिंगरा स्थित पंजाबी बाग के पास कूड़े के ढेर पर नवजात का मिला शव, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।